हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऋतु शर्मा। वेलकम टू एडुफ्लाइट। आज की जो क्लास है हमारी ये क्लास 10th के लिए है। चैप्टर 3 हमने यहाँ पे शुरू किया था और ये 4th क्लास है चैप्टर 3 की। इससे पहले मैं 3 क्लास प्रोवाइड करा चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 भी कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पे 10th क्लास का। तो अगर आपने वो वीडियोज़ भी नहीं देखी तो उनका लिंक भी प्ले लिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल नंबर 1 किया था, राइट। मैंने इसकी इक्वेशन बनवाई थी। ये कहाँ से बनाई थी हमने? ये जो सेक्शन 3.1 है यहाँ पे हमें दिया हुआ था एक स्टोरी टाइप, ठीक है। उसके बेसिस पे हमने इक्वेशंस बनाई थी। तो आई होप इसका सॉल्यूशन आप लोगों ने कर लिया होगा। जब आपने इसका ग्राफ बनाया होगा तो नोटिस किया होगा कि लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग है और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। कहाँ पे? 4 और 2 पे। कि आपका x का पॉइंट आ रहा होगा 4 और y का 2। तो मतलब उसने हमसे पूछा था कि कितनी बार इसने खेला। तो x क्या था हमारा कि उसने जायंट व्हील की राइड ली 4 बार और हुपला खेला 2 बार, ठीक है। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसने बोला था कि जितनी बार व्हील पे जा रही है उसका आधा हुपला खेल लिया। तो वही देखो 4 और 2 आ रहा है हमारा आंसर। दैट मीन्स सही है, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम है। इसको पढ़ो फटाफट से। क्या बोल रहा है? रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स। रोमिला गई स्टेशनरी शॉप पे, उसने 2 पेंसिल खरीदी और 3 इरेजर खरीदी फॉर 9 रुपीज। और टोटल कितने रुपए दिए उसने? 2 पेंसिल और 3 इरेजर के 9। हर फ्रेंड सोनाली saw the new variety of pencil and eraser with Romila and she bought also 4 pencil and 6 eraser for the same kind of ₹18। अब देखो यहाँ पे उसकी फ्रेंड गई, उसकी फ्रेंड ने देखा अरे वाह रोमिला के पास तो बहुत बढ़िया पेंसिल और इरेजर है। उसने कहा भाई बताओ बहन मुझे कहाँ से लेके आई हो तुम, मैं भी लेके आऊंगी, है ना। और उसको तो इतनी पसंद आ गई, वो सेम शॉप पे गई। उसने क्या करा? 4 पेंसिल खरीदी, 6 इरेजर खरीदी फॉर ₹18, ठीक है। उसने कितने रुपए की खरीदी है? 18 रुपए की। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। मतलब कि बोल रही है कि इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली क्या करना है? आपको शो करना है, ठीक है। तो एल्जेब्रिकली मतलब इक्वेशन बनानी है हमें इसकी, और ग्राफिकल मतलब ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन बनाते देखो बहुत इजी होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे कॉस्ट की बात हो रही है, इरेजर की और पेंसिल की, ठीक है। कि उसने शुरू में कितने रुपए लिए? फर्स्ट वाली फ्रेंड ने 9 रुपीज पे किया और सेकंड वाली ने कितने किए? 18 रुपीज पे किए। और हुआ क्या यहाँ? तो हमें क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट ऐड करनी पड़ेगी ना। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखना है आपको, ओके। हर क्वेश्चन में जो भी पूछा जाएगा, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू x रुपीज। मतलब माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर, तथा एक रबड़ का मूल्य कितना है? y रुपए है, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? हमारी इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट केस में ये क्या बोल रहा है? 2 पेंसिल 3 इरेजर। ध्यान रखना 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीद रही है 9 रुपए के लिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा भाई? देखो 2 पेंसिल और 3 इरेजर, ठीक है। तो एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है? x रुपए है। तो 2 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी? 2x होगी, ठीक भाई। प्लस में 3 इरेजर खरीद रही है। तो एक इरेजर की कॉस्ट y है, तो 3 इरेजर की कॉस्ट कितनी होगी? 3y होगी। और इसने टोटल रुपीज पे किए कितने? 9। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, ये बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब इसने बोला कि इसकी फ्रेंड भी तो गई थी ना शॉप पे, तो उसने तो इससे क्या किया था? 4 पेंसिल लिया था। तो एक की कॉस्ट x है तो 4 की 4x, प्लस इसने इरेजर कितनी ली थी? 6y इज इक्वल टू इसने कितना रुपए पे किया था? 18 रुपीज पे किया था। तो ये हो गया आपकी इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है? इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? ग्राफ। और ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, है ना। तो लास्ट क्लास में मैंने सॉल्यूशन निकालना सिखाया था आप लोगों को। आप भी फटाफट से अपना सॉल्यूशन निकालो और मैं भी अपने सॉल्यूशन निकाल दूं, फिर मैच करना, ओके। मैंने बेस्ट भी बताया था ना, एक बार x को 0 पुट करो, एक बार y को, या फिर जो भी आपको पुट करना है आप अपने अलग पॉइंट्स में निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है जो मैं पॉइंट्स निकालती हूँ वही निकालो। बस अब ग्राफ को मैच करना कि जैसा मेरा ग्राफ जा रहा है वैसा ही आप लोगों का भी ग्राफ जाएगा, चाहे हम लोग अलग अलग पॉइंट्स निकालें, ओके। तो देखो मैंने ये अपने पॉइंट्स निकाले, आप लोग अपने निकालना। अगर ये सेम ही पुट कर रहे हो तो देख लेना, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने अच्छे से समझाया था डिटेल में कि ये पॉइंट्स निकालते कैसे हैं। तो अभी भी अगर आप समझना चाहो तो देखो इसको देख लेना। यहाँ पे ये वर्किंग नोट भी कर दिया मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पॉइंट्स कैसे निकाले, ठीक है। x0 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे y 3 आ रहा है। फिर y0 पुट किया मैंने तो x 4.5 आया, ओके। और यहाँ पे
फिर मैंने y को 2 पुट किया तो x आया मेरा 1.5। ओके, सिमिलर हेयर x0 पुट किया यहाँ पे तो y 3 आया। अब सिमिलर नहीं होता है, कुछ कुछ इक्वेशंस होते हैं जिनमें आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने y को 0 पुट किया तो 4.5 आया। आप चाहो तो कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। फिर मैंने एक माइनस का पॉइंट पे पुट करके दिखाया कि आप माइनस का पॉइंट पे पुट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि हम सब प्लस के ही पॉइंट पुट करें, ठीक है। तो मैंने इस बार यहाँ पे y को क्या लिया -2, और यहाँ पे इसके वर्किंग नोट देख लेना किस तरीके से थोड़ा सा चेंज आ जाता है। यहाँ पे ये माइनस का हो जाता है तो इधर से क्या हो जाता है, ये प्लस, ठीक है। तो ये -2 पुट किया तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 7.5। अब फटाफट से इसका क्या करना है, हमें ग्राफ बनाया। मैं इन पॉइंट्स का ग्राफ बना रही हूँ, आपने अगर अपने अलग पॉइंट्स निकाले आप उनका ग्राफ बनाओ। ओके, तो ये बन गया हमारा ग्राफ, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पॉइंट्स कहाँ तक जा रहे हैं, x में हाईएस्ट जा रहा है हमारा कहाँ तक, 7.5 तक, ठीक है। और y में हाईएस्ट जा रहा है कहाँ तक, 3 तक, ठीक है। तो मैंने 1-1 का गैप लिया है ग्राफ पे। अगर आपने अलग पॉइंट्स लिए हैं तो आप 2-2 का भी गैप ले सकते हो, 5-5 का भी गैप ले सकते हो। ओके, अब फटाफट क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। करना वही है, पहले फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट प्लॉट करने हैं, लाइन ड्रॉ करनी है, फिर सेकंड इक्वेशन के पॉइंट प्लॉट करने हैं और लाइन ड्रॉ करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, x का 0 और y का 3। तो x का तो देखो 0 है लेकिन y का 3 है, तो हम सीधे कहाँ जाएंगे, y पे जाएंगे, है ना। तो y का +3 है ना, तो x का 0 है तो y का 3 कहाँ पे भाई, यहाँ पे मिल गया हमें, ये रहा x का 0 और y का 3, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इज y का 0 है अब की बार और x का कितना, 4.5। तो हमें सीधे कहाँ जाना है, x में जाना है, ठीक है। y तो 0 है हमारा लेकिन x का कितना है, 4.5। अब 4.5 कहाँ पे होगा भाई, 4 और 5 के बीच में, राइट। तो ये बिल्कुल एक्सिस के ऊपर, जब भी कोई एक 0 होता है तो हमारा पॉइंट कहाँ आएगा, एग्जैक्टली x या y एक्सिस के ऊपर। तो ये मिल गया हमें x का 4.5 और y का 0। द थर्ड पॉइंट इज y का 2 है और x का 1.5 है, या फिर बोले x का 1.5 है और y का 2 है। तो x का 1.5 कहाँ होगा, 1 और 2 के बीच में, और कहाँ जाना है हमें, y के 2 तक। तो ये x का 1.5 और हम आ गए y के 2 पे, ठीक है भाई। ये पॉइंट मिल गया हमें कितना, 1.5 और y का 2। ओके, अब क्या करना है हमें, लाइन ड्रॉ। और अगर हमने ये पॉइंट सही निकाले हैं तो हमारी लाइन क्या होगी, तीनों पॉइंट से होकर जाएगी, है ना। देखो तीनों पॉइंट से होकर जा रही है भाई हमारी लाइन। ये मैंने ड्रॉ कर दी लाइन, और हम फटाफट से लिख देंगे कि ये किस इक्वेशन की लाइन है। किस इक्वेशन की लाइन है ये हमारी, देखो 2x + 3y = 9 की। तो 2x + 3y = 9, ठीक भाई। अब सेकंड के पॉइंट्स को प्लॉट करो फटाफट से। फर्स्ट पॉइंट है इसका x का 0 y का 3। तो वो पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी है, x का 0 y का 3। मैं यहाँ पे हल्का सा मार्क कर दे रही हूँ कि ये पॉइंट भी है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट इज y का 0 x का 4.5। तो ये पॉइंट भी मैं मार्क कर दे रही हूँ कि हमने ऑलरेडी बनाया हुआ और ये सेकंड का भी है, ठीक है। थर्ड देखो x का -2 और y का 7.5, सॉरी उल्टा बोल दिया, x का 7.5 और y का -2। तो x का 7.5 कहाँ होगा भाई, ये रहा x का 7.5, 7 और 8 के बीच में, और y का कितना है, -2। तो ये 7.8 से आप नीचे आओगे, माइनस तो नीचे होता है ना भाई। तो ये मिल गया हमें क्या, पॉइंट हमारा x का कितना 7.5 और y का -2। तो अब आप एक चीज देख रहे हो कि सारे पॉइंट एक ही लाइन पे आ गए। जो फर्स्ट इक्वेशन की लाइन थी हमारी, कुछ पॉइंट हमारे सिमिलर थे, लेकिन जो एक पॉइंट हमने अलग से भी निकाला था ना, वो भी क्या आ गया हमारा, उसी लाइन के ऊपर आ गया। इसका मतलब क्या है, जो लाइन है ना हमारी कैसी है, कोइंसाइड है। कैसी लाइन से हमारी कोइंसाइड है, एक के ऊपर एक है। तो जब देखो लाइन कोइंसाइड होती है, अब सोल्यूशन कैसे पता चलेगा, देखो एक लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, ये लाइन है एक दूसरे को इतने सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करिए। इवन ये अगर यहाँ पे मैं कोई पॉइंट कर दूं वो भी इसका सोल्यूशन है। इतने सारे सोल्यूशन है, ये 4 तो हमने निकाले थे ना, लेकिन इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, वो सारे इनके क्या है, सॉल्यूशन है। क्योंकि हमने क्या बोला था, जहां पे दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो क्या होता है, हमारा सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट तो नहीं कर रही है, लेकिन एक के ऊपर एक आ रही है, दैट मीन्स हर पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रही है ये लोग, तो सारे क्या है, इसके सॉल्यूशन है। देखो लास्ट क्लास में जो हमारा ग्राफ था वो कुछ ऐसा जा रहा था, लाइंस जो है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करी थी। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कितने सॉल्यूशन पॉसिबल थे, एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल था, है ना। लेकिन ये वाला जो ग्राफ है इसमें हमारी लाइन क्या है, एक के ऊपर एक जा रही है, यही फर्स्ट लाइन है। और दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी, 4x + 6y = 18। उसको इधर लिख दो, 4x + 6y = 18, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन। तो यहाँ पे इस वाले केस में क्या होता है, हमारे मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, मैनी
सॉल्यूशंस, क्योंकि सिंस लाइंस आर कोइंसाइड, क्या लिखेंगे आप, रेखाएं संपाती हैं, क्या लिखेंगे, रेखाएं संपाती हैं, इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल, कितने भी हल हो सकते हैं इसके, आप x की अलग अलग वैल्यूज पुट करो, y की अलग अलग वैल्यूज आएंगे। तो इस वाले केस को बोलते हैं जब लाइन कोइंसाइड होती हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। जब तीनों केसेस हमारे हो जाएंगे उसके बाद मैं पूरा एनालिसिस चार्ट बना के बता दूंगी कि किसमें कितने सॉल्यूशन होते हैं। ओके, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसमें हमारे कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है, जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होती है मैनी सॉल्यूशंस होते हैं हमारे, ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कुछ इक्वेशंस देखिए कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, ग्राफ बना के बताओ, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए, मैनी सॉल्यूशंस। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे हमारा क्या, एग्जाम्पल नंबर 3। एक और चीज थी यहाँ पे कि जरूरी नहीं है जो पॉइंट्स मैंने निकाले वही आप निकालेंगे तभी आपकी लाइन कोइंसाइड जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कोई और पॉइंट्स भी निकालोगे ना तो भी आप उनको प्लॉट करके देखना कि आपकी लाइन जो है कोइंसाइड ही आएगी, बाद में वो सारे पॉइंट एक ही लाइन पे जा रहे होंगे। तो ऐसा करके देखना, अलग अलग पॉइंट्स भी निकाल के देखना कि वो लाइन कोइंसाइड जाती है तब या नहीं जाती। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, लाइक करके जाना, कमेंट करके मुझे बताना समझ में आया या नहीं आया, या कहीं पे भी कुछ डाउट है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और वन मोर थिंग, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, जो मैं हमेशा बोलती हूँ आपको। बाकी जो सिचुएशन है फिलहाल अभी भी घर में ही रहो भाई, सेफ रहो और पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।